हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात की। और ये किताब डॉक्टर अरुण तिवारी ने लिखी है। और इसमें स्पेशल क्या है कि ये जो किताब है इसकी भूमिका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। और ये किताब बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से आपको समझा देगी। जैसे कोई 7वीं 8वीं क्लास की आप किताब पढ़ते हैं, हिंदी की कहानी की या कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मज़ा आ जाता है, एक बार में आप पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी और बहुत आसान सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। तो हम बात करते हैं सुकरात की। यहाँ पे सुकरात जो है वो इतने बड़े दार्शनिक हैं, पश्चिम की उन्हें नींव माना जाता है दर्शन की। तो वो किस तरह से शेप ली उनके विचारों ने, तो वो जहाँ पे पैदा हुए थे वो उस समय पे 2500 साल पहले भी वहाँ लोकतंत्र था एथेंस में। और एथेंस जो है ग्रीस की बहुत सबसे शक्तिशाली राज्य में से एक था। तो इस जगह पर पैदा होने के बावजूद और वहाँ पे बहुत सारे विचारक पहले से थे। और वहाँ के लोगों में माना जाता है कि उस समय दिन में सैनिक होते थे और रात को जो है वो दार्शनिक होते थे। इस तरह के माहौल में जो है यहाँ पे सुकरात रहते थे। तो एक, क्योंकि एक आदमी जो है वो जो शेप लेता है बड़ा विचारक, वो खाली उसका ही योगदान नहीं होता उसमें, उसके जो समाज है उसका उसका राज्य जो है उसका भी उतना ही योगदान होता है। उसका जो माहौल जो है उसका बहुत योगदान होता है। क्योंकि वहाँ पे सोफिस्ट थे और सोफिस्टों का बहुत प्रभाव था। सुकरात भी उनसे बहुत प्रभावित थे। यहाँ पे सोफिस्टों ने ही बताया था कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग। जो आगे जो सुकरात जो है उसको बहुत अच्छे से फॉलो भी करते थे इस चीज़ को। पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जिनसे जो सोफिस्टों को जो है सुकरात क्रिटिसाइज करते थे। उनमें से एक चीज़ ये थी कि वो शिक्षा का व्यापार करते थे सोफिस्ट। वो शिक्षा को बेचना शुरू कर दिया था। क्योंकि एथेंस में जो है लोकतंत्र था, पर वो लोकतंत्र जो है आज के समय में लोकतंत्र जैसा नहीं था। वहाँ पे खाली 10-15% लोगों को ही जो आज़ादी थी इस तरह की कि वो नेता को चुन सकते हैं या खुद नेता बन सकते हैं। औरतों को इससे बाहर रखा गया था, दासों को बाहर रखा गया था, विदेशियों को बाहर रखा गया था। और भी बहुत से लोग, गरीब तबके जैसे के लोगों को भी बहुत सारों को बाहर रखा गया था इसमें। तो चूंकि वहां पर लोकतंत्र था, ये आप बात समझ सकते हैं कि उस समय के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव ये राज्य था। और वहां पे वाद विवाद करने की थोड़ी छूट थी, वहां पे कर सकते थे, क्रिटिसाइज कर सकते थे और एक मेजोरिटी जो है वो फैसला लेती थी। तो इस पे जो है यहाँ पे जो सूफिस्ट जो थे वो शिक्षा का व्यापार करने लगे और वो पैसों में जो है वो बहस करना या नैतिक मूल्यों को और इस तरह की चीजें सिखाते थे कि बहस में जीतना किस तरह से है। तो यहाँ पे वो लोकप्रिय कर सकते थे, किसी को भी इस तरह से तैयार कर सकते थे कि कोई भी नेता बन जाए। तो इसी कारण जो है यहाँ पे जो है सोफिस्टों को जो सुकरात क्रिटिसाइज करता था। और यहाँ पे सुकरात ने यह भी बोला था कि नेतृत्व जो है वो ज्ञान और सद्गुण के आधार पर होना चाहिए, ना कि लोकप्रियता के आधार पर। और इसी कोट की वजह से या इन्हीं बातों की वजह से जो है सुकरात को बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया कि वो डेमोक्रेसी का विरोध करता है। बट वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही बात थी ये इसमें, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों के पास ही पावर थी और वो पैसे वाले जो लोग हैं उन्हीं के पास थी। और वो पैसे देकर इन्फ्लुएंस इस तरह से लोगों को कर सकते थे वहाँ पे। और उसका जो है वो एक तरह से जो है वो अपना भीड़ तंत्र बना सकते थे कि वो अपना राज अपने पास ही रख सकते थे। तो इसी में जो है मॉब रूल की जो आलोचना इसी कारण यहाँ पे सुकरात ने की थी। तो सुकरात की हम बात करते हैं आगे कि विचार किस तरीके के थे और क्या क्या उन्होंने दिया यहाँ पे दर्शन के रूप में लोगों को। तो सुकरात का मानना था कि सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो अपने आप को समझना है। और सुकरात का सबसे फेमस कोट जो है, जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि सुकरात का पूरा दर्शन समझ सकते हैं इस बात में आप, कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकरात का कोट था और इसमें सुकरात की सारी बातें निहित हैं। हालांकि आप और जैसे समझना चाहें तो सुकरात जो है वो एक तरीका भी देके गए हैं यहाँ पे सवाल जवाब का, कि जब तक सवाल करते रहिए जब तक जवाब ना मिले। तो सवाल जवाब के जरिए वो यहाँ पे एथेंस की सड़कों पे घूमते थे और लोगों से, कोई किसी से बात करते थे कि कोई अगर उनको मान लीजिए ये बोल रहा है कि मैंने अच्छा किया, आज मैंने किसी को दान कर दिया, तो वो बोलेंगे कि अच्छा क्या होता है। फिर वो बताएगा वो कहाँ तक बात जाती है और कहाँ जाके रुकती है। तो आदमी कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, वो उसको भी पता लगता है उसके ज्ञान की सीमा। पर ये एग्रेसिव या एक तरह से आप इसको ये नहीं समझ सकते कि ये बहुत पोलाइट तरीके से की जाने वाली प्रैक्टिस है, इसको एरोगेंस नहीं मान सकते, वरना ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल गलत दिशा में जा सकती है। तो ये उसका जो है सुकरात का एक तरीका था जो आज भी रेलेवेंट है और बहुत अच्छे से रेलेवेंट है। और सुकरात जो है वो आत्मा को अमर मानते थे और शरीर को नश्वर। तो आत्मा के अमर का जो इस किताब में आप पढ़ेंगे वो क्यों मानते थे, वो बहुत अच्छे से दिया गया है कि एक बच्चा जो है
वो जन्म लेता है तो उसके पास जो है, यहाँ पे सुकरात बताते हैं या मानते हैं कि उसके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता है। वो आज साइंस भी मानता है खैर ये इस चीज़ को, तो वो यही बात मानते थे कि वो जो इंफॉर्मेशन जो लेके आया है कुछ भी चीज़, तो वो शरीर तो है नहीं, शरीर तो अभी जिंदा है फिर मर जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन वहाँ ख़त्म होनी चाहिए। बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, जो बच्चा पैदा होता है वो लेके आता है, तो वो आत्मा उसको कैरी करती है। ये बात जो है सुकरात मानते थे। तो इसके बाद जो है, तो वो आत्मा को अमर मानते थे कि आत्मा चलती जाती है और वो नए शरीर ओढ़ती है। तो और उसके जो विचार जो थे, और जैसे देवताओं में वो पारंपरिक देवताओं को नहीं मानते थे, उसमें एक नैतिक ईश्वर को वो मानते थे सुकरात जो है। और इसी कारण उन्हें जहर भी दिया गया। आखिर में उन पर जब आरोप लगाए गए, उनमें से एक आरोप ये भी था, एक युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप था, और एक ये आरोप था कि जो देवी देवताओं का ये अपमान करते हैं। और यहाँ पे जो सुकरात की जो बहुत सारी जो बातें हैं, उनमें जो सबसे रेलेवेंट जो बात है, आज तक जो रेलेवेंट है, वो यही है कि एक तो क्वेश्चन करना कि जो भी ज्ञान है हमें सवाल जवाब से प्राप्त हो सकता है, और उसके अलावा कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ये चीज़ें जो थी, ये सुकरात की जो सीख थी सारी। और इसके अलावा अगर आप सुकरात को जैसे कैटेगराइज करते हैं हम कि वो किस तरह के दर्शन में विश्वास रखते थे, तो वो रखते थे इंद्रियों से अलग दर्शन में। जैसे एक दर्शन है जो इंद्रियों के जरिए प्राप्त होता है, एक होता है ज्ञान के जरिए, या एक आप ये मान सकते हैं कि बुद्धिवादी ज्ञान, और एक होता है इंद्रियों का ज्ञान। तो कुछ जो दार्शनिक है जैसे जॉन लोक है, वो मानते हैं कि मन जो है वो जन्म के समय कोरी पट्टी है, अनुभव से ज्ञान आता है। पर सुकरात ने इसका, इस किताब में है भी, सुकरात ने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, या मैं कहूँगा सुकरात ने तो कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे राइटर, और जो ये राइटर ने उनकी बहुत सारी जो भी पब्लिश हुई है, प्लेटो ने जैसे बहुत कुछ लिखा है, उसके जरिए यहाँ पे बताया है कि जिस तरह से एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हैं सुकरात ने कि जन्म के समय किस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे साथ आती है और ऐसे ऐसे करके, तो उन चीज़ों से यहाँ पे पता लगता है कि ज्ञान जो है वो इंद्रियों से नहीं बल्कि बुद्धि और तर्क से आता है। और सुकरात जो है इंद्रियों के बारे में ये भी बताते हैं कि इंद्रियां जो है हमें धोखा दे सकती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो आवाज़ जो है हमें लगता है कि जैसे कोई भी आवाज़ हमें आ रही है, हमें लगेगा मान लो वो आवाज़ बाइक की है या वो आवाज़ किसी जानवर की है। पर हम अगर थोड़ी दूर जाएं तो हो सकता है वो आवाज़ और किसी चीज़ की हो, या कोई और किसी तरीके से आवाज़ निकाल रहा हो और हमें लगा हो। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहुत बार हमें धोखा दे सकती हैं। आंखें, जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं, हमें कहीं पानी की झील दिख जाती है, या हमें आसमान जो है धरती से मिलता हुआ नजर आता है, तो ये इंद्रियां हैं हमारी, तो ये हमें धोखा देती हैं। तो यही बात जो है वो सुकरात भी बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो हमें धोखा दे सकती हैं। और ये, अगर इसको दर्शन में आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन इस दर्शन को फॉलो करता है, तो हमारे यहाँ शंकराचार्य का जो भारतीय जो दर्शन है वो भी इसी चीज़ को मानता है कि इंद्रियां जो है वो महाजाल है, इंद्रजाल है या महाजाल है, और इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मायाजाल है, वास्तविक ज्ञान आत्म ब्रह्म के बोध से होता है। ये भारतीय दर्शन की बात करते हैं। भारत का योग दर्शन भी इस तरह की बात करता है कि प्रत्यक्ष अनुभव के आगे ध्यान और समाधि से सत्य ज्ञान होता है। सांख्य दर्शन भी भारतीय इस तरह की बात करता है। और भी पश्चिम दर्शन में जैसे लिविनिज हुए हैं, डेस्क्रेट्स हुए हैं। डेस्क्रेट्स ने कहा है मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। तो इस तरह की ये अलग अलग कैटेगरी में आप रख सकते हैं दर्शन को। कुछ इंद्रियों से ही मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, सबसे जो उसके बाद जो जैसे बौद्ध धर्म है, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, या कांट का दर्शन किस कैटेगरी में आता है, तो वो मिक्स्ड है। ये इसमें समन्वयवादी हम इसको बोलेंगे, जो इंद्रिय और बुद्धि दोनों को मानते हैं कि दोनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो है कि इंद्रिय ज्ञान आरंभ है, बुद्धि ज्ञान परिपूर्णता है। तो अरस्तु जो है, अरस्तु भी इसी को मानते हैं, हालांकि वो सुकरात के ही आप उसको पीढ़ी में ज्ञान की जो श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो सुकरात के जो शिष्य थे ये उसके शिष्य ही थे। तो अरस्तु भी मानते हैं कि ज्ञान इंद्रिय अनुभव से शुरू होता है पर तर्क से विकसित होता है। कांट भी यही मानते हैं कि अनुभव बिना विचार शून्य है और विचार बिना अनुभव बनता है।
और भारतीय दर्शन में तो जैसे न्याय दर्शन है जो है वो ये मानता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द मिलकर ज्ञान देते हैं। और बौद्ध धर्म तो आपको पता ही है कि अनुभव और चेतना दोनों से जो है वो ज्ञान आता है। तो इस तरह की जो है हम कैटेगरी में रखते हैं इसको, सुकरात को, कि जो एक हो गया हमारा इंद्रियों से ज्ञान का अनुभव, एक हो गया हमारा बुद्धि से। तो बुद्धि से जो ज्ञान का अनुभव है उसमें सुकरात, उस कैटेगरी में सुकरात आते हैं। और विचार हमने इसके सारे पढ़ ही लिए हैं। और अंत में सुकरात को जो है यहाँ पे जहर दे के उसे मार दिया गया था। हालांकि उसके पास जो है ऑप्शन था कि यहाँ पे इस किताब में भी जिक्र आता है कि जो उसके शिष्य हैं उन्होंने बंदोबस्त कर लिया था उनको भगाने का यहाँ पे, कि भाग सकते हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं। वो जेल में उनसे मिलने भी गए थे, पर सुकरात उनको बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं नहीं रहूँगा इतिहास में, यानी मेरे विचार जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो सुकरात के पास एक ऑप्शन था, या तो जान बचा सकते थे या अपने विचार। तो सुकरात ने जो है वो अपने विचारों को बचाना चुना, क्योंकि अगर सुकरात उस दिन भाग जाते तो शायद उसके जो है अरस्तु जो है उसका शिष्य जो है, आप समझ सकते हैं, प्लेटो जो है नहीं होते, या उस तरह की उनकी जो है वो नहीं होती, वो चीज़ें सारी उस तरह से नहीं होती, या इतना उनको बड़ा नहीं मानती, या बड़ा बनने के लिए उन्होंने अपनी जान को छोड़ना पड़ा। या उस समय पे वो बहुत सारी बातें भी करते हैं इस तरीके की कि अगर जो है भगवान है या आगे जीवन है। हालांकि एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें कि सुकरात जो है ना आपको प्रॉपर कुछ भी चीज़ नहीं बताएंगे, कि ये ज्ञान नहीं देंगे एक तरह से कि ये है और ये नहीं है, ऐसा नहीं बताएंगे। जब मेरे को याद आ गया अब ये किस्सा कि जब उनकी डेथ हो रही थी या उनको सज़ा दे दी गई थी और वो जेल में थे, उन्हें पता था कि एक दो दिन में यहाँ से जाना है, तो उन्होंने अपोलॉजी की, या आप टर्म में पढ़ सकते हैं या उसमें पढ़ सकते हैं कि उन्होंने जब बहस हो रही थी तो उन्होंने, सज़ा तो उनकी मुकर्रर हो गई थी, उसके बाद उन्हें मौका दिया जाता है कि अपनी बात बोलने का। तो वो बोल रहे थे कि मृत्यु जो है, अगर मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है तो अच्छा ही है, कि इतने सारे जीवन के जो हैं वो दुख या द्वंद जो है वो खत्म हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी जीवन है, या कहीं भगवान के पास जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो वो कितनी अच्छी चीज़ होगी कि वहाँ हम, यहाँ तो हो गया है हमारा, हमने देख लिया है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम वहाँ चले जाएंगे। और कितनी अच्छी चीज़ है कि वहाँ जाके, वैसे उन्होंने कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जो यहाँ पे यूनान की मिथोलॉजी में थे, कि वहाँ पे हमें वो मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे, वो तो हमें मार नहीं पाएंगे यहाँ के न्यायाधीशों की तरह। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि वो कुछ भी जो है वो ठोस नहीं देखी गई, बस वो एक प्रक्रिया देखे गए हैं हमें कि हम सवाल जवाब के जरिए जो है वो सत्य तक पहुंच सकते हैं, सद्गुणों के जरिए। और सद्गुण जो है वो उन्होंने ज्ञान का, साहस का, संयम का और न्याय का, ये सद्गुण दिए हैं कि इनके जरिए आप पहुंच सकते हैं वहां तक। तो इसलिए सुकरात को जरूर से जरूर पढ़ें। और आज भी सुकरात उतने ही रेलिवेंट है जितने 2500 साल पहले थे। तो जरूर से जरूर इनको पढ़ें। ये किताब नहीं खरीदेंगे तो आप, और PDF आपको फ्री में मिल जाएंगे नेट पे, उनको जरूर पढ़ें। मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।